प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक 62। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 62, दक्षता, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। तो विद्यार्थियों, हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण समझेंगे। पहला है सवाल नंबर, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। क्रम संख्या, भुजाओं का माप और त्रिभुज का नाम। पहला देखिए, भुजाओं का माप है 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा, भुजाओं का माप है 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी। तीनों भुजाएं बराबर माप की है, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। तीसरा, भुजाओं का माप है 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। दो भुजाएं समान माप की है, एक भुजा अलग माप की है, तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा, भुजाओं का माप है 7.2 सेमी, 7.2 सेमी, 6 सेमी। दो भुजाएं समान माप की, एक भुजा अलग माप की, तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। हमें अनुमान लगाना है और भुजाओं को माप करके त्रिभुज का वर्गीकरण बताना है, तो हम भुजाओं को माप करके ही कर लेते हैं। देखिए, हम एक एक भुजा को मापेंगे। ये है 2.3 सेमी, 2.3 सेमी। ये वाली भुजा मापेंगे। ये है 3.6 सेमी, सीएम या सेमी। इसको भी हिंदी में लिख लेते हैं, 2.3 सेमी। इसको मापेंगे 2.7 सेमी। तो देखिए, 2.7 सेमी, 2.3 सेमी, 3.6 सेमी। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, तो ये त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज देखेंगे, ये है 2.4 सेमी। ये भुजा, ये मापेंगे 2.4 सेमी। ये मापेंगे 2.7 सेमी।
ये दोनों समान माप की है और ये भुजा अलग माप की है, तो ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला ये त्रिभुज, इसकी भुजाओं को मापेंगे। ये है 2.7 सेमी। ये भुजा 2.4 सेमी। ये वाली भुजा 2.4 सेमी। तो यहाँ देखिए ये दोनों भुजाएं समान माप की है, ये भुजा अलग माप की है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगला ये त्रिभुज, इसकी भुजाओं को मापेंगे। दो 2.6 सेमी। ये वाला 2.3 सेमी। और ये वाली भुजा 2.3 सेमी। ये भुजा अलग माप की है, ये दोनों भुजा बराबर माप की है, दो भुजा समान माप की हैं, तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। पहला है 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, तो ये समबाहु त्रिभुज। दूसरा है 3 इंच 5 इंच 7 इंच, तीनों अलग अलग माप की हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा है 3 फीट 3 फीट 5 फीट, दो भुजाएं समान माप की हैं, तो यह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है चौथा 2 इंच 2 इंच 3 इंच, दो भुजाएं समान माप की हैं, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है पांचवा 4 फीट 4 फीट 4 फीट, तीनों भुजाएं समान माप की है, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। छठा इसमें 8 इंच 9 इंच 7 इंच, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये है विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 62 में भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण समझा। तो विद्यार्थियों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की हों, और समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हों। तो विद्यार्थियों, आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इस प्रकार से इसका अभ्यास कीजिए
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।